कश्मीर देश के शरीर पर मुकुट सा बैठा, जिसको मांगने पर चीर देने की बात हम सबने दोहराई है। कश्मीर जहां के लोग हरे झंडे फहराते और खुद को भारत का नहीं बल्कि भारत का हड़पा हुआ मानते। कश्मीर जिनके बीच पल रहे सैकड़ों आतंकियों के लिए हमने लाखों जवान छोड़ रखे हैं। कश्मीर जो उनके लिए एक जायदाद है और हमारे लिए एक गौरव, और उनकी जिनकी है उनके लिए एक अफसोस। एक अफसोस अपने उजड़ते चमन को हर दिन देखने का, एक मजबूरी अपने घर में जेल के भीतर रहने का। इस खूबसूरत कश्मीर की बदसूरत कहानी हमने हम ही को सुनाई है। यहां कभी मुसलमान, कभी सिख, तो कभी हिंदू राजाओं ने राज किया और तख्त के मजहबों के हिसाब से जनता को झकझोड़ा ही गया है। आजादी के बाद जब कश्मीर को हिंदुस्तान या पाकिस्तान में मिलने का मौका दिया गया तो महाराजा हरि सिंह इस बात को टालते चले गए। बस चंद महीनों बाद जब नए नवेले मुल्क से दौड़े दौड़े कबाली आए तो मुसलमान बहुल राज्य का हिंदू राजा अपनी कई शर्तों के साथ हिंदुस्तान में मिलने को तैयार हो गया। हमने उन कबालियों को खदेड़ा और पूरा खदेड़ देते कि हम अपना झगड़ा सुलझाने पंचायत चले गए। और अमेरिका, इंग्लैंड ने वही किया जो हमेशा करते आए। झगड़ा किसी का भी हो, जीत तो उनकी हुई है ना। हमने जितना उन कबालियों को खदेड़ा वो कश्मीर हमारा हो गया और जो बच गया वो उनका। हर रोज हम एक दूसरे के कश्मीर को हड़पा हुआ कश्मीर कहते हैं। और वैसे भी 47 के बाद से कश्मीर के गांव से अब तक खून ही तो बहा है, और हर रोज पहले से ज्यादा। चाहे वो 86-87 के गैर तरीके के चुनाव हो, या 92-93 के कश्मीरी पंडितों पर जुल्म, या फिर आज के आई पायलट्स, अफस्पा हो, बुरहानवाड़ी हो, शेख अब्दुल्ला हो, अलगाववादी नेता हो। पाकिस्तान हम पे, हम पाकिस्तान पे, और बस हम एक दूसरे पे उंगली उठाए जा रहे हैं। अरे लेकिन उस मुल्क से क्या उम्मीद रखना जिसने पैदा होने के बाद चलने से पहले ही लड़ना शुरू कर दिया हो। उस पे क्या भरोसा रखना जो खुद को संभाल नहीं पा रहा, और हमको क्या गिराएगा। लेकिन समस्या तो है, सवाल तो है, बेजवाब सवाल दशकों से, जिसका जवाब सदियों तक ना मिलने की उम्मीद है और ना ही खोजने की चाहत। अरे अगर बेटी अपने रास्ते बाप से अलग कर ले तो क्या उसको जकड़ लेंगे हम? अगर वो चाकू दिखाने लग जाए तो क्या उसे तोड़ देंगे हम? हालांकि उस बेटी को भी आवारा लड़के का सच पता है, लेकिन बागी की जिद मकसद ढूंढती है। उसका सही उसके बाप का चाहे जो भी हो गलत ही होता है। कश्मीर वही बेटी है भारत की। अरे मुझे राजनीति समझ नहीं आती लेकिन लोग आते हैं। मुझे पेचीदगियां समझ नहीं आती लेकिन मरते जवान और अंधे इंसान आते हैं। मुझे इतना मालूम है कि अगर कोई मांस का टुकड़ा बिल्कुल सड़ गया हो तो उसे काट के फेंक दिया जाना चाहिए, लेकिन कश्मीर का पूरा शरीर अभी भी प्यार के मलहमों से बचाया जा सकता है अगर राजनीति से ऊपर उठकर सोचा जाए तो। क्यों ना हम उनको चंद बातें बताएं। पहला तो ये कि जब हमने आजादी का वादा किया ही नहीं था तो वो निभाएं कैसे, और दूसरा ये कि जिनकी सुन के आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनके खुद के बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। और अगर तुमको ये खाक लगता है तो तुम जाना भी नर्क ही चाहते हो, जहां की जमहूरियत हर दूसरे साल बंदूक तले नीचे आ जाती है। और आखिरी बात ये कि क्यों ना उन पत्थर फेंकते हाथों में कुछ मशीन दे दी जाए जिनको चला के वो अपने घर की खाली थाली भर पाए। क्यों ना उन डल झील के दरख्तों के नावों में एक जान भरी जाए। क्यों ना उन उदास वादियों में किलकारियों की गूंज भरी जाए। अरे पेचीदगियां जितनी भी है इस संसार में, एक बात तय है, भूखे को रोटी, बेरोजगार को नौकरी और आंदोलनकारी को एक नया मकसद देने से बड़े से बड़े तूफान को मुट्ठियों में बंद किया जा सकता है। हम दोनों से मुद्दत कोशिश की एक पुष्ट दरकार है।
बेटी को बाप के पुचकारे की एक छोटी सी आस है।